वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको हमारी और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज के लिए, और रेड बेल बटन जो है वो प्रेस करना मत भूला कीजिए, क्योंकि अगर वो आप प्रेस नहीं करेंगे रेड बटन को तो आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में जो गर्भ धारण करने से पहले ठीक होनी बहुत ही जरूरी है। कुछ महिलाओं को इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये इशू क्या है या ये प्रॉब्लम क्या है, और वो कंसीव कर लेती है, गर्भ धारण कर लेती हैं, और उसके बाद होती है प्रॉब्लम स्टार्ट, यानी कि उनको खुद को तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती ही होती है, साथ में होने वाले बच्चे में भी इसके जो है बुरे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये प्रॉब्लम है, ये इशू है यूटीआई इन्फेक्शन। तो आपने सही सुना, यूटीआई इन्फेक्शन। और यूटीआई इन्फेक्शन होती क्या है, क्यों होती है, और इसका क्या ट्रीटमेंट है, और इसको कैसे आपको पहले ठीक करना बहुत ही जरूरी है प्रेगनेंसी से, इसके बारे हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन क्या है और क्यों होती है ये इस बारे में तो मैं बात करूंगी ही, साथ में मैं आपको एक होम रेमेडी भी बताने वाली हूँ। होम रेमेडी को यूज करके आप घर पे ही इस यूटीआई इन्फेक्शन से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन कपल्स के लिए जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं और बहुत टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है इस इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण है जब हस्बैंड वाइफ दोनों रिलेशन में आते हैं तो कई बार एक से दूसरे को इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो ये रीजन है, और एक दूसरा बड़ा रीजन है डायबिटीज। जी हाँ, अगर आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज को फेस कर रहे हो तो तब भी ये यूटीआई इन्फेक्शन जो है बहुत ही इजीली आपको हो जाती है। तीसरा कारण जो है यूटीआई इन्फेक्शन होने का वो है किडनियों में स्टोन होना। जी हाँ, अगर आपकी किडनी में स्टोन है, औरत की किडनी में स्टोन जैसी कोई प्रॉब्लम है, तब भी यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ही इजीली हो जाता है। एक चौथा कारण और माना जाता है कि अगर आपका जो यूरिन ब्लैंडर है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाता, यानी कि अगर आपका यूरिन प्रॉपरली सही तरीके से पास नहीं हो पाता है, ये प्रॉब्लम स्पेशली डायबिटीज वाले मरीजों को ज्यादा होती है। अगर ऐसा होता है, यूरिन ब्लेंडर क्लियर नहीं रहता, क्लीन नहीं रहता, तो तब भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज्यादा कारण होते हैं। उस पांचवा कारण जो है वो है पुअर हाइजीन रूटीन। जी हाँ, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉपरली साफ नहीं रखते हैं, या फिर आप कोई ऐसा साबुन या शैम्पू यूज कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है, खास करके महिलाओं को। 5 कारण हैं जिनकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। कभी तो ये कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि आप कितनी भी मेडिसिन खा लें, कितनी भी ट्यूब यूज कर लें, कितनी भी होम रेमेडीज जो है यूज कर लें, तब भी यूटीआई इन्फेक्शन जल्दी से ठीक नहीं होता है। कईयों का तो ये सालों तक बरकरार रहता है, और कई बार मिसकैरेज होने का कारण भी बनता है, और कई बार तो औरत कंसीव ही नहीं कर पाती है ठीक से इस इन्फेक्शन की वजह से। कभी कभी तो औरतों की ट्यूब्स जो है, फिलिपियंस ट्यूब्स जो है, वो भी ब्लॉक हो जाती है इस इन्फेक्शन की वजह से। अंदर के इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जब प्राइवेट पार्ट्स के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो भी कई बार डैमेज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन जो है पैदा कर देते हैं। टू द पॉइंट बात ये है कि जो यूटीआई इन्फेक्शन है ये औरतों के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है लेडीज के लिए। तो जब भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं, कोशिश करें कि इसे स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लें। मैं होम रेमेडी भी आपको बताऊंगी, उसको उसी वक्त से अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो कितने भी मेडिसिन भी खा लो, कितने भी डॉक्टर चेंज कर लो, ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होती है। सबसे पहला सोल्यूशन तो यही होता है कि जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने के साइन दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, कुछ क्रीम्स देते हैं। ये ज्यादातर हस्बैंड वाइफ दोनों को दी जाती है, क्योंकि कई बार नहीं पता होता कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है, हस्बैंड से शुरू हुई है या वाइफ से शुरू हुई है, इसलिए डॉक्टर दोनों हस्बैंड वाइफ को ये मेडिसिन देते हैं, और ये मेडिसिन आपको 15 से 20 दिनों तक कंटिन्यूसली खानी होती है। डॉक्टर आपको पेन रिलीफ या पेन किलर टैबलेट्स भी
देते हैं कि अगर आपको इससे कुछ पेन हो रही है तो वो भी कंट्रोल में हो सके। इसके अलावा डॉक्टर आपको हीट पैड भी देते हैं ताकि आप उस जगह को हीट रख सके और आपको जो है दर्द से कुछ हद तक छुटकारा मिल सके। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स आपको प्रोवाइड करते हैं अगर यूटीआई इन्फेक्शन होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है या जैसे ही आप कोई गलत साबुन या शैम्पू यूज करते हैं तो ये यूटीआई इन्फेक्शन दोबारा से नजर आने लग जाता है। यानी कि कहने की बात ये है कि यूटीआई इन्फेक्शन परमानेंटली कभी नहीं जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट से। तो ऐसा भी होता है कि औरत प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी में उसको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि प्रेगनेंसी में कोई भी इन्फेक्शन जो होती है बहुत जल्दी अटैक करती है। प्रेग्नेंट वुमन जो होती है वो बहुत ही सेंसिटिव कंडीशन में होती है, तो हर बीमारी या हर इन्फेक्शन उस पर बहुत ही जल्दी अटैक कर देती है। तो इसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी में यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर आपको कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते, कोई स्ट्रॉन्ग क्रीम नहीं दे सकते, कोई एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। तो इस वजह से जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि कई बार जो प्रॉब्लम्स, जो इन्फेक्शंस, जो एलर्जीज होती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट से परमानेंट नहीं जाती, लेकिन हमारे कुछ देसी होम रेमेडीज होती हैं वो हम कर लेते हैं तो उसी से हमें इनसे छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह की एक होम रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको यूटीआई इन्फेक्शन से परमानेंटली छुटकारा भी दिला सकती है। तो आपको करना क्या है, 1 गिलास सिंपल पानी लेना है और उसमें धनिया, जो सूखा धनिया होता है जो हम मसालों में यूज करते हैं, उसको अच्छे से पीस लीजिए। यानी कि कोरिएंडर पाउडर जो होता है उसको पानी में अच्छे से 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में अच्छे से मिक्स कीजिए और दिन में 1 टाइम, हो सके तो खाली पेट लीजिए, सबसे बेस्ट है। 1 टाइम दिन में लीजिए, 20 दिन लगातार इसको लेना है आपको। 20 दिन से भी अगर आप 10 दिन ऊपर भी ले लें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये आपको डेली एक ही टाइम पे लेना है, खाली पेट लें या रात को सोने से पहले लें या दोपहर को लें, जब भी आप लेते हैं डेली एक ही टाइम पे लेना है। इससे आपको यूटीआई इन्फेक्शन से काफी हद तक राहत मिलेगी। अगर यूटीआई इन्फेक्शन 3rd स्टेज को क्रॉस नहीं की है तो हो सकता है कि इस होम रेमेडी से आपको परमानेंटली इससे छुटकारा भी मिल जाए। मैंने आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने के कारण बता दिए, मैंने यूटीआई इन्फेक्शन होने के आपको ट्रीटमेंट बता दिए, यूटीआई इन्फेक्शन को घर पे ठीक करने के लिए मैंने आपको होम रेमेडी भी बता दी। लेकिन एक सबसे जरूरी बात, जैसे कि हम अक्सर बचपन में सुनते आए हैं कि इलाज से परहेज ज्यादा बेटर होता है, तो आपको कुछ चीजों का परहेज करना है, कुछ चीजों को अवॉइड करना है इस टाइम पे जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। तब भी काफी हद तक आपको इससे राहत मिल सकती है। किन चीजों से परहेज करना है? सबसे पहले तो आपको चाय कॉफी को अवॉइड करना है। कॉफी को तो टोटली अवॉइड कर दीजिए जब तक आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है और इसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन में और भी बढ़ोतरी होती है। इसके बाद आपको नींबू, संतरा, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनको कम खाना है, उनको अवॉइड करना है। नींबू पानी हो गया या नींबू या सिंपली ऑरेंज, जो भी साइट्रस फ्रूट होता है उसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि साइट्रस फ्रूट जो होता है उसको लेने की वजह से आपको ज्यादा यूरिन पास करना पड़ता है और बार बार आपके ब्लेंडर पे जो है जोर पड़ता है और इसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ता है। वो चीजें जो आपको यूटीआई इन्फेक्शन के दौरान अवॉइड करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ यूटीआई इन्फेक्शन के दौरान आपको ज्यादा कौन सी चीजें लेनी है। दही लीजिए, जी हाँ, योगर्ट जितना ज्यादा हो सकता है आप लीजिए। टमाटर खाइए ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा टी ट्री ऑयल होता है वो आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। ब्रोकली खाइए, उससे भी बहुत किस्मों की जो इन्फेक्शन होती है आपकी बॉडी में उसको काफी राहत मिलती है। टी ट्री ऑयल जो है वो आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को टी ट्री ऑयल के साथ धोइए, उससे भी इन्फेक्शन में राहत मिलेगी। अब आप अगर बच्चा कंसीव करने की सोच रही हैं इस इन्फेक्शन में, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा तो कंसीव कर सकती है। मिसकैरेज के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आप इन्फेक्शन की कंडीशन में जो है बच्चा कंसीव करती है तो। और स्पेशली यूटीआई इन्फेक्शन जो है ये कहीं ना कहीं जाके आपके बच्चे को नुकसान जरूर पहुंचाता है। तो मेरी आपको सलाह यही है कि अगर आप बच्चा लेना चाह रही हैं, बच्चा कंसीव करना चाह रही हैं,
तो सबसे पहले अपनी यूटीआई इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कीजिए, होम रेमेडीज कीजिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन पहले इसको ठीक कीजिए अच्छे से, तब जाकर बच्चा कंसीव कीजिए। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।